हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्टनरशिप की इलिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम। उसमें क्या है, आरती और भारती। अब देखो, मैं आपको पूरा नोटबुक पे तो करवा नहीं सकती क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और इतनी बड़ी वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ठीक है। तो क्या है कि आरती और भारती पार्टनर हैं इन शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2। मतलब आरती का कितना है 3 और भारती का कितना है शेयर 2। The following trial balance was extracted from their books of 31st March 2019। क्या है कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का। सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इधर आपका डेबिट बैलेंस है और ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस में क्या है, आपके जितने भी लॉसेस हैं, ठीक है, इधर आए हुए हैं डेबिट बैलेंस में। और जितने भी प्रॉफिट होंगे या जिससे भी पैसा आ रहा है बिजनेस में, वो सारी कहाँ आ गया आपके, ये क्रेडिट बैलेंस पे आ गई। ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद आगे इसका आधा पार्ट और है, इसमें आपको ये इधर डेबिट बैलेंस की और चीज़ें दी हुई है, उधर क्रेडिट में कुछ नहीं दिया हुआ। नीचे आपको क्या हुआ है, एडजस्टमेंट दी हुई है। एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से करनी होती है हमें, क्योंकि एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह पे जाती है। ये वाली जो भी आपके ट्रायल बैलेंस में चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक जगह जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो भी आपको ये दी होंगी, ये मतलब जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो 2 जगह पे जाती है, उसको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, मैं आपको सिर्फ उसका सॉल्यूशन समझा रही हूँ, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हमें बनाना है, इसने देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये किसका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ये फैक्ट्री और आपके जो ऑफिस के जितने भी खर्चे और प्रॉफिट होती हैं ये उससे रिलेटेड होता है। उसके बाद की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है जो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड होती है, उसे क्या बोलते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, मतलब 2 बनाने हैं हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज द ऑन द डेट। मतलब उस डेट की हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, टेकिंग इनटू अकाउंट्स ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट के साथ, इनको लेके। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो आपको पता है उसे 2 पार्ट में बांटा जाता है। फर्स्ट होता है जहाँ से आपका क्या निकलता है, 1 मिनट सॉरी, सबसे पहले जहाँ से आपका ग्रोस प्रॉफिट निकलता है या ग्रोस लॉस निकलता है, वो कहाँ होता है? ये सारा जो पोर्शन होता है ना, वो ये सारा पोर्शन होता है आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड। मतलब जिसमें सिर्फ रॉ मटेरियल वगैरह परचेज होगा और जिसमें आप गुड्स बना के सेल करोगे। ठीक है, उसके बाद की जितनी भी एडजस्टमेंट होती है ना, ठीक है, वो कहाँ होती हैं? P&L अकाउंट में। ये ट्रेडिंग होता है इतना, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, ओके, ट्रेडिंग से निकलता है ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस, और इससे निकलता है आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, जो एप्रोप्रिएशन में आगे ट्रांसफ़र होता है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब भी, तो ये हमेशा नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। तो इसमें डेबिट हमेशा क्या होंगे, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं। नॉमिनल जो अकाउंट होता है वो क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। मतलब आपने कि जब भी बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका कुछ ओपनिंग स्टॉक था, कहाँ आ जाएगा? डेबिट बैलेंस में, क्योंकि पुराना है, इस साल का नहीं है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका टू परचेज, मतलब इस साल आपने कुछ परचेज किया तो वो भी यहाँ आ गई। फिर उसमें से हमेशा परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड मतलब सामान था हमने परचेज किया, उसको आउटवर्ड कर दिया, रिटर्न कर दिया, आउटवर्ड मतलब बाहर भेज दिया, वो हमेशा परचेज में से लेस होता है, या उसको परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, लेस कर देंगे तो आपका नेट अमाउंट आ जाएगी जो परचेज की बची है। ठीक है, उसके बाद वेजिस होती है जो मज़दूरों को दी जाती है। मज़दूर कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में, तो ये भी कहाँ आ जाएंगे? आपके डेबिट में। ठीक है, हमने उनकी जो वेजिस है, मजदूरी है, वो यहाँ डाल दी। उसके बाद क्या है, अभी जो ग्रोस प्रॉफिट लिखा हुआ है ये आपको अभी नहीं देखना है, सिर्फ इतने ट्रांजेक्शन किए आपने। उसके बाद क्या आता है, इधर सेल आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका फैक्ट्री है उसमें गुड्स बनने के बाद आप उसको क्या करते हो? सेल करते हो। सेल किया, ठीक है, उससे प्रॉफिट होता है आपका, इसलिए क्रेडिट साइड में आ गया। लेकिन कुछ सेल आपकी रिटर्न हो गई, इनवर्ड मतलब वापस आ गई। वापस आएंगे तो उतनी लेस कर देंगे, मतलब वो क्या है, वो वापस आ गई एज ए परचेज की तरह, इतने पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे ना, तो इसलिए उसको लेस कर दिया कि सेल इतनी नहीं हुई। तो नेट सेल हुई है सिर्फ इतनी, हमें लेनी है यहाँ पे नेट सेल। ठीक है, उसके बाद जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होता है,
क्लोजिंग स्टॉक भी आपके जो लास्ट में बच जाता है वो आपके लिए क्या होता है, एक प्रॉफिट कितना ही होता है कि मतलब इतना बच गया, सामान है आपके पास इतना, तो वो भी यहाँ लिख दिया। इन दोनों का टोटल, ठीक है, टोटल किया आपने, इतना आ गया, ठीक है। उसमें से जितना इनका टोटल था ये छोड़ दो आप, जो भी आपने यहाँ इसने ग्रोस प्रॉफिट लिखा है वो छोड़ दो। इन सब का टोटल करके इस टोटल में से आप जब लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा? ग्रोस प्रॉफिट। ये होता है बैलेंसिंग, ठीक है। ये ग्रोस प्रॉफिट मिलने के बाद आप उसको ट्रांसफ़र करते हो नेट में मतलब P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो, तो ये इसको क्या बोला जाएगा? ये पहले ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन था, अब क्या बन गया भाई? ग्रोस प्रॉफिट ब्रो डाउन बन गया, ठीक है। ब्रो डाउन बनने के बाद आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या होगा? इसने रेंट दी हुई है, लेकिन उसने कहा कि 1 महीने की जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। ध्यान रहे जितनी रेंट उसने दी है, कितनी, 22,000 की, वो तो क्या हो गया? उसका खर्चा है ही, ठीक है। प्लस 1 महीने की उसने दी नहीं, अब कैसे निकाले 1 महीने की? तो इसका मतलब 1 महीने की नहीं दी, तो इसका मतलब ये जो 22,000 है वो 11 मंथ्स की है, तो इसको 11 से क्या कर देंगे? डिवाइड। जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता लगा कि 1 महीने की जो रेंट थी वो 2,000 थी, वो भी तो देनी तो पड़ेगी, तो इसलिए वो भी क्या है? लॉस है, ठीक है। इसलिए उसको रेंट में ऐड कर दिया कि टोटल इतनी देनी है हमें, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 1 साल के खर्चे कितने हैं हमारे। उसके बाद अगर स्टाफ को सैलरी दोगे, ऑफिस में काम करते हैं, स्टाफ को सैलरी दोगे, कहाँ आएगी? P&L अकाउंट में। उसके बाद जितने भी जनरल चार्जेस, कुछ जो आपके ऑफिस में जितने भी चार्जेस वगैरह लगेंगे टेलीफोन वगैरह के, वो यहाँ जाएंगे। उसके बाद जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो कहाँ पे? ऑफिस में, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, वो इतना कम हो गया, तो वो भी कहाँ आएगा? P&L में। उसके बाद क्या आ गया? आपने क्या किया इधर, कुछ आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट मिला होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में, ये रहा आपके क्रेडिट साइड में दिया हुआ है यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है। क्रेडिट में है तो इसका मतलब आपको मिला है, डेबिट में होता तो आपने पे किया होता। तो क्रेडिट में इंटरेस्ट है तो वो कहाँ आ जाएगा आपका? यहाँ पे। अब आप पूछोगे कि यहाँ क्यों नहीं लिया? यहाँ इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब भी इंटरेस्ट आपके पास कुछ आएगा तो इसका मतलब क्या है? वो इंटरेस्ट आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की होगी इसलिए आया होगा, और इन्वेस्टमेंट वगैरह हमेशा ऑफिस में आती है, ओके, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी यहाँ आ गया। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, ठीक है। उसमें से ये सारे खर्चे लेस करने हैं। ये लास्ट वाला बैलेंस जो इसने निकाला है वो हमें नहीं देखना अभी। क्या करना है? इन दोनों को ऐड करके ये सारे जितने लॉस है इसमें से लेस करेंगे तो हमें पता लगेगा जो नेट प्रॉफिट बचा हमारा वो इतना बचा है, जो हमें क्या करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ये P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और P&L एप्रोप्रिएशन होता है पार्टनर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका बैलेंस था, ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो आपको ने P&L एप्रोप्रिएशन के लिए जो बैलेंसिंग निकाला था वो उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट के नाम से, कि ये कहाँ से आया है? P&L अकाउंट से आया है नेट प्रॉफिट, ठीक है, डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है? डेबिट में हमेशा क्या आएंगे? लॉस आएंगे, किसके? बिजनेस के। तो क्या आया कि अब भारती की सैलरी ऊपर क्यों नहीं आई? कारण ये है कि भारती जो है वो एक पार्टनर है, ठीक है, वो स्टाफ नहीं है। तो पार्टनर है तो पार्टनर की सैलरी कमीशन वगैरह सब कहाँ आएगी? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, ठीक है। तो भारती की सैलरी हमने कहाँ डाल दी? P&L एप्रोप्रिएशन में डाल दी। अगर कुछ इंटरेस्ट वगैरह उसको देना है या कमीशन देना है वो भी यहीं आएगी P&L एप्रोप्रिएशन में। डेबिट में हमेशा बिजनेस के खर्चे और क्रेडिट में हमेशा बिजनेस की इनकम, ठीक है। भारती की क्या है? सैलरी दे दी भारती को। अब दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसको? आरती और भारती को। अब दोनों की कैपिटल देख लो, कितनी थी कैपिटल? 3 लाख थी और इसकी 1,50,000 थी, ठीक है। और रेट आपको कितनी दी हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दी हुई है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 6%, तो दोनों के ऊपर 6% लगा दो, ठीक है। इसको 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 100 करोगे, ठीक है। ऐसे इसकी 18,000, इसकी 9,000 आ जाएगी, टोटल आ गया। अब क्या करोगे? इस प्रॉफिट में से इतना लेस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र करना है किसके? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर का जो टोटल प्रॉफिट बचा वो कितना बचा है? 50,000। अब इस 50,000 को आपको देखना है कि बांटना कैसे है, ठीक है। तो आप इस 50,000 को कैसे बांटोगे? 50,000 है, ठीक है, 2 पार्टनर है, एक को 3 देना है और एक को 2 देना है, ठीक है। तो इसको कैसे दोगे? 50,000 में इंटू करोगे कि फर्स्ट पार्टनर आरती की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भारती है, ठीक है। तो आरती को कितना मिलेगा? 3 उसका पार्ट था, कितने में से था? टोटल पार्ट 5 है, ठीक है, टोटल है 5, उसमें से 3 इसको मिलेगा, 2 इसको। तो हम पहले का देखते हैं, 3 मिलेगा कितने में से? 5 में से। काटो, कितना मिलेगा इसको?
30,000, ठीक है। तो आरती को कितना मिल जाएगा 30,000, ये लिख दिया, देख लो। आरती की कैपिटल अकाउंट में इतना 30,000 जाएगा और बाकी जो बच गया, ऐसे ही भारती का अगर निकालेंगे तो 50,000 इंटू 2/5 काटो, इसको कितना आएगा 20,000, ठीक है। कितना मिलेगा भारती को मिलेगा 20,000। दोनों की ये होता है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ओके, ये आपको पता है आया कैसे। टोटल जो प्रॉफिट था उसमें से जितने भी भारती की सैलरी वगैरह थी, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो निकालने के बाद का प्रॉफिट है ये, ठीक है। कर लोगे, ओके। उसके बाद देखो क्या है, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म की बैलेंस शीट कैसे बनेगी आपको पता है। बैलेंस शीट में एक तरफ लाइबिलिटीज़ होती हैं और दूसरी साइड क्या होती है, एसेट्स होती हैं, ठीक है। अब एसेट साइड में जितना भी आपको कैश दिया हुआ है, कोई डेटर है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, कोई फर्नीचर वगैरह दिया हुआ है, जैसे कंप्यूटर दिया हुआ था, ठीक है, ले लिया हमने। लेकिन अगर उनके ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो उसमें से लेस कर देंगे। कोई और लैंड एंड बिल्डिंग जैसे एक कुछ और एसेट होगी वो इधर आ जाएंगी, ठीक है। बैलेंस शीट हमेशा कैरी होनी चाहिए, दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, ध्यान रहे। फिर आपको पता है क्रेडिटर यहाँ आते हैं। कोई आउटस्टैंडिंग रेंट पूरी नहीं आती, लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो वो कहाँ आती है आपकी लाइबिलिटी में, मतलब पे करने वाली है अभी तक। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जो फ्यूचर में पे करनी है। ऐसे ही जितने भी आपको पता है कि एक तरफ एसेट होता है और एक तरफ क्या होती है लाइबिलिटी। सिर्फ लाइबिलिटी नहीं होती, एक तरफ एसेट्स, आपको इक्वेशन पता होगी, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो लाइबिलिटी में सिर्फ ऐसे लाइबिलिटीज़ नहीं होगी, इसके साथ प्लस कैपिटल भी होती है। तो आरती की कैपिटल आपने लिख दी और भारती की कैपिटल। अब इसमें से ये चीज़ समझने वाली ज़रूरी है, जब आरती की कैपिटल होगी उसमें ध्यान रहे, या किसी की भी होगी, जो कैपिटल होती है, टोटल जो कैपिटल होती है, अब उसमें से कुछ बंदे क्या करते हैं, इसमें ऐड तो कर देते हैं जो इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होगी इससे इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए उसको ऐड कर दिया। लेकिन जब ये निकाल लेंगे तो उसको जो ड्राइंग होती है वो उसको क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है, ड्राइंग को लेस करेंगे। और ऐसे ही अगर इंटरेस्ट देना है ड्राइंग के ऊपर तो वो भी इसमें से क्या हो जाएगा, लेस, क्योंकि इतनी कैपिटल उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये चीज़ समझने वाली है सिर्फ इसमें कि ये देखो ऐड कर दिया इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका, और ठीक है ड्राइंग जो है उसको लेस कर दी। अब उनकी नेट जो प्रॉफिट, ठीक है, बचा, नेट प्रॉफिट में उनका जितना हिस्सा था वो इसमें क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि इससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी। ध्यान रहे, नेट प्रॉफिट से इनके हिस्सा बढ़ेगा और ऐसे इनकी टोटल कैपिटल अब इतनी, इस साल इतनी कैपिटल बन गई। ऐसे इसकी आपकी भारती की निकालनी है। और अगर किसी की सैलरी वगैरह है तो इससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कम होगी, ठीक है। ध्यान रहे, ध्यान से करना है, ठीक है। थैंक यू। आई थिंक आपके पास ये क्वेश्चन होगा, नहीं है तो मैं आपको भेज देती हूँ क्वेश्चन, आप करके देखना, ठीक है। थैंक यू।